नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका साइंस दीप पर। आज है 1 जून और हम देखते हैं कि जेल प्रहरी और वन रक्षक में हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है वाक्य, क्योंकि वाक्य से भी बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आज हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य होते हैं शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त करे। शब्दों का ऐसा समूह पूरा अर्थ व्यक्त करें, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के 2 घटक होते हैं। वाक्य के घटक भी कह सकते हैं या अंग भी कह सकते हैं इसे। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है कर्ता या कर्ता विस्तारक, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। उद्देश्य वो होता है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वहाँ मतलब कर्ता या कर्ता विस्तारक होता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के विषय में बताता है वह विधेय होता है। इसका उदाहरण लिखते हैं। जैसे सोहन बाजार जा रहा है। तो सोहन यह करता हुआ, सोहन करता है तो ये हमारा उद्देश्य हुआ। बाजार जा रहा है, बाकी जो सब बचता है ना जो, वह विधेय होता है। ठीक है। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है कर्ता या कर्ता विस्तारक, उसे उद्देश्य कहते हैं। और बाकी जो बचता है यानी उद्देश्य के विषय में बताता है वह विधेय होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं 3 भेद।
और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 वाक्य। पहला होता है विधि या विधान के विधानार्थक, दूसरा होता है निषेधार्थक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है आज्ञार्थक, पांचवा होता है संदेहवाचक, पांचवा होता है इच्छावाचक, पांचवा होता है संदेहवाचक और छठवा होता है इच्छावाचक, और सातवां होता है संकेतवाचक, और आठवां होता है विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। ठीक है, बाकी के भेद 2 होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। रचना के आधार पर पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। पहला विधि या विधानार्थक, दूसरा होता है निषेधार्थक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है आज्ञार्थक, पांचवा होता है संदेहवाचक, छठवा होता है इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां होता है विस्मयादि बोधक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम पहला देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय, विधेय होने पर सरल वाक्य होता है, होने पर वह सरल वाक्य होता है। जैसे उदाहरण, राधा पढ़ती है। ठीक है, राम खाता है। ये हमारा सरल वाक्य हुआ। लेकिन कभी कभी एक से अधिक उद्देश्य या एक से अधिक विधेय हो तो वह भी सरल वाक्य ही होता है। जैसे राधा और सीता पढ़ती हैं, ये भी सरल वाक्य होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक ऐसे वाक्य जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हों, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर। दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक ऐसे वाक्य जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हों, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। 2 या 2 से
अधिक वाक्य जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें संयोजक चिन्ह होते हैं, इसमें संयोजक होते हैं, मतलब इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इसमें संयोजक होता है और, तथा, वा और एवं। ठीक है, कुछ विभाजक भी होते हैं, जैसे या, अथवा। ठीक है, और कुछ विरोधक भी होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, मगर। ये संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं कि इनसे हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि जहाँ तथा और, तथा, वा, एवं हो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा, जहाँ विभाजक हो या, अथवा वहाँ पर भी संयुक्त वाक्य होगा, जहाँ विरोधक शब्द हो जैसे किंतु, परंतु, मगर, अगर, वहाँ भी संयुक्त वाक्य होगा। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, बच्चों ने खाना खाया और वे सो गए। तो ये संयुक्त वाक्य हुआ, क्योंकि यहाँ और आ गया तो हमें इससे पहचान हो गई कि ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। बार बार असफल वह बार बार असफल हुआ, किंतु उसने हार नहीं मानी। वह बार बार असफल हुआ किंतु उसने हार नहीं मानी। तो ये किंतु आ गया, ये विभाजक। ठीक है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये किंतु लगा है तो ये एक संयुक्त वाक्य है। अब तीसरा देखते हैं हम। यदि बारिश या बरसात नहीं होती तो मैं आ जाता। तो इसमें ये रहा हमारा योजक चिन्ह, जिससे हमने पहचान कर सकते हैं। यदि भी होता है, मतलब यदि भी होता है तो यदि बारिश नहीं होती तो मैं आ जाता। तो ये भी हमारा एक संयुक्त वाक्य हुआ। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है एक प्रधान
और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। इनकी योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह मतलब जिनसे हम पहचान सकते हैं कि मिश्रित वाक्य कहाँ हो सकता है, कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है। इसमें होता है यदि, तो, सॉरी मैंने आपको संयुक्त वाक्य में यदि का यूज़ बता दिया था, वो गलत है। यदि यहाँ होता है मिश्रित वाक्य में। यदि, तो, जैसे, जैसे ही, वैसे, वैसे ही, यद्यपि, ये सब मिश्रित वाक्य की पहचान है। अगर किसी वाक्य में यदि, तो, जैसे, जैसे ही, वैसे, वैसे ही हो तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है जैसे यह है, वही जो भी होता है, यह वही व्यक्ति है जो कभी बहुत धनवान था। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मैंने सुना है कि तुमने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। परीक्षा पास कर ली, तो इसमें भी ये कि, इससे पता चलता है कि ये मिश्रित वाक्य है। इसमें जो है, जिससे पता चल रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है। इस तरह ऐसे इन योजक चिन्हों से आप पता कर सकते हैं कि मिश्रित वाक्य कहाँ है। ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने बताया था कि 8 प्रकार होते हैं। आठ होते हैं। तो पहला क्या था? पहला था विधानार्थक। विधानार्थक मतलब किसी कार्य के होने का सकारात्मक रूप। किसी कार्य के होने का सकारात्मक रूप। किसी कार्य के होने का जहाँ सकारात्मक रूप हो वहाँ विधानार्थक या विधि होता है, विधानार्थक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम। उदाहरण है जैसे लड़की ने खाना खाया। ठीक है। या लड़की खाना खाती है। लड़की खाना खाती है, वह पढ़ती है। ये सब विधानार्थक हैं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, निषेधार्थक। दूसरा है निषेधार्थक। निषेधार्थक मतलब जहाँ कार्य के ना होने का हो, जहाँ
कार्य के निषेध होने होता है, जहाँ कार्य के निषेध होने का बोध हो, निषेध होने का बोध हो। निषेधार्थक वाक्य वहाँ क्या होते हैं, जहाँ कार्य के निषेध होने का या ना होने का बोध होता है, वहाँ निषेधार्थक कार्य वाक्य होता है। जैसे उदाहरण, लड़की नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, मतलब ये हो गया नहीं, इससे पता चल गया कि ये निषेधार्थक वाक्य है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा है इसका प्रश्नबोधक या प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य क्या होते हैं, जैसे पढ़ के समझ में आ रहा है कि जहाँ प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, वहाँ प्रश्नार्थक होता है, वहाँ प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण है, क्या तुमने पढ़ाई की, या तुमने खाना खाया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये सब प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। चौथा होता है आज्ञार्थक वाक्य। इसका भी नाम से ही पता चलता है कि जहाँ आज्ञा का बोध हो, किसी को आज्ञा देना। वहाँ आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई करो, खाना खाओ, ये सब हो गए आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला होता है संदेहार्थक। अगला होता है संदेहार्थक या संदेहबोधक या संदेहवाचक में जहाँ संदेह का बोध हो, संदेह या शक का बोध हो, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद आज बारिश हो। उदाहरण देखते हैं, शायद आज बारिश हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा पांचवा हो गया था। हम देखते हैं छठवा कौन सा है? छठवा था इच्छार्थक। इच्छार्थक वाक्य। अब तो ये हमें नाम से ही पता चल जाते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। इच्छार्थक मतलब जहाँ इच्छा हो, जहाँ हम इच्छा का बोध हो। वहाँ इच्छार्थक
वाक्य होता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे हम किसी को विश करते हैं, ईश्वर आपको सफल करे। यहाँ इच्छार्थक वाक्य होगा। अब हम देखते हैं सातवां। हम देखते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य वे होते हैं जहां संकेत दिया जा रहा हो या शर्त व्यक्त की जा रही हो, जैसे संकेत या शर्त व्यक्त करने वाले वाक्य, ये संकेतवाचक होते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, यह पुस्तक अच्छी है। यह स्कूटी मेरी है। यहाँ वह कर लीजिए, तो वह स्कूटी मेरी है। ऐसा ये संकेतवाचक होता है। और आठवां हम देखते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का मतलब ये भी समझ में याद आ रहा है हमें कि जहाँ आश्चर्य हो या हर्ष हो, विस्मय, शोक, हर्ष का बोध हो, वह विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, अरे तुम कहाँ, या फिर आ गए। अरे तुम आ गए, ठीक है। देखो वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, या फिर वहाँ शेर है। ये हमारे विस्मयादिबोधक हो गए। इस तरह हमने आज वाक्य पूरे कर लिए हैं। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए हम देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन। जैसे राम पढ़ता है, इसमें कौन सा वाक्य है? इसको पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसमें सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है। मैंने आपको अभी बताया ही था कि सरल वाक्य कैसे पहचानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें पहचाने। आपने ऐसा क्यों किया, ये तो नहीं है, ये सरल वाक्य है। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। उसने कहा कि, तो ये है हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है। और इससे पता ही चल रहा है कि ये विस्मयादिबोधक है और ये संयुक्त वाक्य है, इसलिए इसका आंसर होगा उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। ये मिश्र वाक्य है। ऐसे ही मैं आपको कुछ पढ़ के बताती हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे एक ये है, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकल जाने के लिए तैयार रहो। इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें वाक्य है संयुक्त वाक्य, ठीक है। राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इसमें है राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। तो इसमें है मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य का रूपांतर है। राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, इस वाक्य को मिश्र में रूपांतर करना था। तो इसका आंसर है राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अगला हम देखते हैं, अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है।
तो इसके ऑप्शन है संदेहवाचक, बा है विधिवाचक, सा है संकेतवाचक और दा है इच्छावाचक। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, इसमें कौन सा वाक्य है? संभावना है। संदेह है मतलब इसमें संदेहवाचक वाक्य होगा। अब हम देखते हैं अगला, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? तो इसके ऑप्शन है मिश्रित वाक्य होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिए छायांशदीप के साथ। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाती रहूँगी, तो जुड़े रहिए छायांशदीप के साथ। धन्यवाद।